हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति गुरु जी आपको क्या बताना चाहते हैं, किस बातों से अवगत कराना चाहते हैं जो कि आपके जीवन की सार्थकता को बढ़ा दे। तो हम अपनी एनर्जी माँ आदिशक्ति और गुरु जी के साथ कनेक्ट करते हुए आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। आज की जो रीडिंग होगी वो मैं देखती हूँ न्यूमरोलॉजी से कुछ कार्ड्स लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग में फिर गीता गाइडेंस, गीता ऑरेकल से लेंगे। ठीक है, देखते हैं। जिस कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके स्क्रीन पे आएगी आपके लिए ही होगा। जो भी गाइडेंस होंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, देखते हैं क्या बताना चाहते हैं। इसका क्लैरिफिकेशन हम लोग गीता ऑरेकल से लेंगे। क्या एनर्जी है, क्या एनर्जी अपडेट है हमारे व्यूअर्स की। चलिए, ओके। देखिए, दो कार्ड्स हमने लिया है जिसमें कि एक तो आपका कर्मा आया है। आज मैं सुबह से जो जो भी रीडिंग कर रही हूँ, मतलब उसमें कर्मा बैकफायर बहुत ज़्यादा आ रहा है। एक तो कर्मा आया है, एक चैरियट आया है। कोई है, ऐसी एनर्जी है जो ना पॉजिटिव सोचती है ना निगेटिव सोचती है, जो कि कंप्लीटली जो है ना अपने आप में बैलेंस्ड एनर्जी है उसकी। और कुछ ना कुछ ऐसे कर्मास हैं, या तो उनको फेस करने पड़ रहे हैं, या तो उन बैलेंस्ड हैं तो दो बातें हो सकती हैं। या तो वो अपने कुछ कर्मास फेस कर रहे हैं अभी, या फिर कोई है जो शायद बैलेंस्ड एनर्जी के साथ छेड़खानी कर रहा हो, तो उन लोगों का कर्मा आया है। तो ये हम गीता के ऑरेकल से चेक करते हैं कि क्या प्रभु बताना चाहते हैं, ये कर्मा किसके लिए आया है। क्योंकि ये जो बैलेंस्ड एनर्जी है तो उसके लिए कर्मा बनता नहीं है। जो एकदम न्यूट्रल हो चुका है उसके लिए कोई कर्मा नहीं बनता है। जिसके विचार ही नहीं है उसके लिए कोई कर्मा नहीं बनता है। तो डेफिनेटली ये जो कर्मा है, कहीं ना कहीं कोई छेड़खानी हो रही है ऐसी एनर्जी के साथ। क्योंकि गीता तो हमें यही बताती है कि ऐसे लोगों के जिनके जो निर्विचार हो जाते हैं, जिनके लिए जिनकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो जाती है, वो ना अच्छा सोचते हैं ना खराब सोचते हैं। वो सिर्फ गलत को गलत और सही को सही कहते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपने उसी मापदंड पे या तो शस्त्र उठाते हैं या तो आशीर्वाद का हाथ। तो ये कर्मा किसके लिए निकल के आया है, आखिर देखते हैं कि गीता ऑरेकल से भगवान हमको क्या बताना चाहते हैं। क्या ऐसी बातें कन्हैया हमें बताना चाहते हैं, क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। सीताराम। ये प्रभु कर्मा किसके लिए आ रहा है।
मैंने कहा ना, बहुत हायर एनर्जी है यहाँ पे। ये जो एनर्जी है वो बताती है कि जो बैलेंस सोल है ना कहीं उनकी सिचुएशन अभी ऐसी है। मैं आपको इस गीता ओरेकल को देख के बता रही हूँ कि उस पर्सन की सिचुएशन है ना, वो ध्यान से ऊपर जा चुकी है। कहीं ना कहीं उनकी जो है ना, निर्विकल्प समाधि की स्थिति बन रही है। कोई ऐसे व्यूअर हैं शायद, और ऐसे व्यूअर तो मुझे नहीं लगता है कि इन सब चीज़ों को देखते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ संदेश पहुंचना है उन तक, इसीलिए ऐसी रीडिंग आ रही है। तो कहीं ना कहीं किसी के कहने से, किसी भाववश, या फिर कुछ कारणों से, या उनको कुछ ऐसी अनुभूति होगी, तो वो देखेंगे, ज़रूर देखेंगे। किसी की स्थिति जो है ना, वो समाधि की स्थिति है। मैंने कहा ना कि ना कुछ सोचा, निर्विचार की स्थिति है, समाधि की स्थिति है, और वो अक्षय सुख को भी भोगते हैं। उनके लिए अब किसी भी चीज़ का ना प्रयोजन रह नहीं गया है कि उनको लाइफ में कुछ चाहिए। ऐसी स्थिति निकल के आ गई है, उनको उनके लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ जोड़ने वाली ऐसी आत्माएं भी हैं जो कि इस सोच में पड़े हैं कि मेरे पास उनके जैसा कैसे नहीं है, क्यों नहीं है, आखिर हम में क्या कमी रह गई है। यहाँ एक कंपटीशन की चीज़ निकल के आ रही है किसी के लिए। ये जो बातें हैं ना कहीं एक दृढ़ निश्चय को जन्म देते हैं उस व्यक्ति के अंदर, उस आत्मा के अंदर, जो कि इस भाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अपने आप से द्वंद्व कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हम उन चीज़ों का पालन करें जिससे कि हम भी वैसे बन पाए। क्योंकि गीता में भी भगवान ने यही कहा है कि जो थोड़े से में संतोष करता है, दृढ़ निश्चय वाला होता है, वही भक्त मुझे प्यारा है। तो यहाँ किसी की भक्ति ऐसी है जो कि उस एनर्जी को देख के ये चाह रही है, ऐसा सोच रही है कि हम भी वैसे हो पाते हैं। तो उनको कहा जा रहा है कि आप पहले संतोष करना सीखिए। आपको बहुत सारी चीज़ों पे नियंत्रण करना है। आप एक भक्त के रूप में पहले उभर कर आइए, जहाँ की भगवान स्वयं आपकी सराहना करें, और आप अपने मन को वश में रख के जो भी आपको, जो पुण्य हो रहे हैं, पाप हो रहे हैं, जो सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, मान मिल रहा है, अपमान मिल रहा है, तो भी अपने हृदय को स्थिर रखने का प्रयास करें। ऐसा ना सोचें कि मतलब सेल्फ सेंटर्ड हो जाएं कि भाई मेरे पास तो अपमान आ रहा है तो मैं भाग जाऊं, मान आ रहा है तो मैं आगे बढ़ जाऊं रिसीव करने के लिए, है ना। तो आपको स्थिर रहना है। वहीं पे भगवान ये भी उनको बता रहे हैं कि देखो, ऐसी आत्मा को वो बता रहे हैं कि देखो, मेरे अंदर कोई भी ऐसा भाव नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए अलग सोचता हूँ, और वो जो आत्मा है जिसके लिए अब कोई प्रयोजन ही नहीं रह गया है, वो समाधि की स्थिति में है, उसके लिए मैं अलग भाव रखता हूँ। वो मुझे भक्तिपूर्वक भजता है, इसलिए मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ। और
कोई उनका ना शत्रु है ना कोई मित्र है। वो जिसमें भी रहते हैं उनके पास वो इसी वजह से रहते हैं क्योंकि वो उनको कभी नहीं भूलता है। उन उस आत्मा के लिए वो ये बता रहे हैं कि देखो, तुम भी जिस तरह से उस आत्मा ने मुझे अपना स्वामी जाना है कि वो जो करेंगे वही सही, वो जो कहेंगे वही सही, वैसे ही तुम मुझे जानो। और इस तरह से जो जो भी कार्य है, जो भी कारण है, ठीक है, किसी भी धर्म का, सब चीज़ों को मुझ तक समर्पित करते हुए अगर तुम अपने कार्य को करते हो तो तुम अपने पाप पुण्य के चक्कर से छूट जाओगे, अपने पापों से तुम मुक्त हो ही जाओगे। ठीक है, भले ही अगर पुण्य की इच्छा रह जाए कि मुझे पुण्य तो भोगना ही है, तो पाप से तो कम से कम छूट जाओगे। ठीक है, मैं ना एक बार टैरो से क्लैरिफाई करती हूँ किस किस सिचुएशंस की बात हो रही है यहाँ पे, चाहे वो सिद्धा व्यक्ति के लिए हैं और जिनके लिए ये बातें आई हैं कि उनके कर्मास कहीं ना कहीं उनको वहाँ तक पहुँचने से रोक रहे हैं। तो क्या बताना चाहते हैं भगवान? देखिए, ये चीज़ें जो निकल के आई हैं, ओ माय गॉड, ठीक है, वो जो आत्मा है जो कि ऐसा सोच रही है ना कि मैं क्यों नहीं वैसा हो पाया या हो पाई, तो उनसे भगवान ये कहना चाहते हैं ना कि आपने अभी अपने सेल्फ वर्थ को नहीं पहचाना है। अभी कहीं ना कहीं आप इससे बहुत, मतलब इसके पीछे जो है ना बहुत सारे ऐसे कारण हैं, सांसारिक कारण हैं, जो कि अभी आपको आकर्षित करते हैं, जिसमें कि आपका जो ये स्पिरिचुअल चीज़ में जो आपकी जो सक्सेस है ना, वो कहीं ना कहीं एक तरह से फॉल्स सक्सेस है। मतलब आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, मतलब आपका जो स्ट्रेंथ है ना, मतलब कमी सांसारिक चीज़ों में ना आप फाइनेंस को अ, महत्व देते हैं, बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। और कहीं ना कहीं ये सांसारिक चीज़ें जो इच्छाएं हैं कहीं ना कहीं आपको बांध रही हैं, आप इससे आगे निकल कर नहीं देख पा रहे हैं और कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप सेल्फ वर्थ को भी नहीं पहचान पा रहे हैं। और डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप उस फिनेंस के लिए मेहनत करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि मैंने सरेंडर कर दिया तो अब मैं बैठा हूँ, अब मुझे खिलाना है, पिलाना है, हमारे परिकरों की सेवा करनी है, या फिर जो भी ग्रुप्स की बात हो रही हो। देखिए, स्पिरिचुअल ऐसे नहीं होते हैं कि वो घर संसार के छोड़ कर बैठे हैं तो ही वो इस लेवल के होंगे, है ना। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं चलेगा और आपके ही घर में होंगे वो। तो ये ऐसी परिस्थिति जो होती है ना, वो भगवान स्वयं उस चीज़ से उनको इतना विरक्त कर देते हैं कि उनको इन चीज़ों की व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं होती है। और कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों को अपने तक ही सीमित भी रखते हैं, ताकि बहुत सारी चीज़ों में वो स्वयं उलझना नहीं चाहते हैं। क्योंकि अगर ऐसी उत्तम आत्मा अगर किसी के सामने आ जाती है ना, तो बहुत सारी मतलब बहुत सारे लोग उनसे कनेक्ट होंगे। बहुत सारे लोग, हो सकता है कि उनको अकेले ही रहना पसंद हो, उनके भक्ति भाव में बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा कनेक्शन उनको पसंद नहीं हो, बहुत ज़्यादा ताम झाम उनको पसंद नहीं हो, क्योंकि उनको कुछ चाहिए ही नहीं। लेकिन आपकी जो कंडीशन है अभी, जो आपके कर्मास की वजह से ये सारी चीज़ें जो आपको भगवान ने बताई, तो उसमें आपके लिए डेफिनेटली दो कार्ड्स ऐसे हैं जो निकल के आए हैं
क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि आप अपने सेल्फ वर्थ को जो नहीं पहचान पा रहे हैं, उसका जो सांसारिक कारण है उसमें एक फिनेंस जो है इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और आप उस पर बहुत वर्क करते हैं, बहुत वर्क करते हैं। इनफैक्ट आप ना बहुत चाहते हैं ना कि स्पीड से आप की तरफ वो सारी चीज़ें ना अट्रैक्ट हों, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको ना किसी आपकी चीज़ों में ना कहीं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, इमोशनल लेवल को भी है, मतलब कहीं ना कहीं आप रिश्तों को भी वैल्यू दे रहे हैं अपने संसारिक जीवन में। भले ही आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी स्पिरिचुअल की, बहुत सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि यहाँ पे जो गीता की भी जो गाइडेंस आई है उसमें यही आया है कि मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रयासरत हैं उस तरफ, है ना। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा